आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। अडानी हिंडनबर्ग मामले में यह खबर है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो चुका है। इस मामले में नवंबर में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, अब आज सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला आना शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, स्टॉक मार्केट से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें सीमित दखल दे सकता है। और एक्सपर्ट कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार करके कदम उठाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर, अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई जारी है। इसी पर अंकित गुप्ता हमारे साथी लगातार बने हुए हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ बातें कही गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आ रहा है, ये अडानी जो समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर के आया है। कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस मामले की जांच जो कि सेबी कर रही थी, वो किसी और संस्था को देने की जरूरत नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को सही पाया है और सेबी ने पिछले साल मई महीने में ही जो 2 महीने की जांच करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें यह कहा था कि अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग ने तमाम आरोप लगाए हैं कि अडानी ग्रुप ने अपने जो शेयर्स के प्राइस उनको बढ़ा करके मैनिपुलेशन किया हुआ है, वो गलत पाए गए थे। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर लेकर के आया है। सेबी ने 24 में से 22 मामलों की जांच की है और 2 जो मामले हैं उनकी जांच अभी भी जारी है और 22 मामलों में कुछ भी अनियमितता नहीं मिली है। यह बड़ी जानकारी सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और बात कही है कि अखबारों में छपी रिपोर्ट के आधार पर जांच एजेंसी को गलत नहीं ठहराया जा सकता। गौरतलब है, कई विपक्षी पार्टियां हो या कई ऐसे संगठन जो लगातार सेबी की जांच के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जांच एजेंसी की रिपोर्ट को गलत नहीं ठहराया जा सकता। विशेषज्ञ कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार कर रहा है। यानी कि साफ तौर पर पिछले साल जनवरी महीने में जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, जिसको आधार बना करके संसद में काफी हंगामा हुआ था, राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा था और संसद में अडानी और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें तक जो है उन्होंने दिखा रही थी, संसद के बाहर हंगामा किया था और कई तरह के नारे गढ़ दिए गए थे। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, वो ये बता रहा है कि अडानी समूह के शेयरों में जो मैनिपुलेशन की बात कही गई थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जिसके चलते एक दिन में ही अडानी ग्रुप के जो अडानी समूह के शेयर थे वो 10 से 15%, 20% तक गिर गए थे। करोड़ों जो है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था शेयर मार्केट में निवेशकों का। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसमें जो सेबी की जांच पाई गई है, उसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है जो ये दिखाता है कि कहीं गड़बड़ी हो। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अडानी समूह को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली है एक बड़ी राहत। बिल्कुल, और इसके बड़े पॉलिटिकल मतलब भी हैं, जिसका अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर था इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सरकार के ऊपर। और अब जबकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने राहत दे दी है, तो ये एक झटका है विपक्ष के लिए, उनके आक्रमण के लिए और सरकार के लिए भी ये राहत की बात है। 22 मामलों में अनियमितता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सेबी 2 मामलों की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टॉक मार्केट से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बहुत सीमित दखल दे सकता है। आगे कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि जो विशेषज्ञ कमेटी है, जो एक्सपर्ट कमेटी है, उसने जो सुझाव दिए हैं, सरकार और सेबी उन पर विचार करके कदम उठाए। अब यह भी समझना जरूरी है कि जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने क्या सुझाव दिए हैं, जिस पर विचार करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सरकार से और सेबी में। पूरा फैसला क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, चूंकि फैसला आना शुरू हुआ है। और अंकित गुप्ता के पास चलेंगे। अंकित गुप्ता, क्या पूरा फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का या अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है? ये अभी भी फैसला पढ़ा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो सामने आ चुकी है। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा था कि अडानी समूह के लिए ये फैसला राहत भरा है। और इसी वजह से एक चीज अभी मैं और देख पा रहा हूं कि अडानी समूह के जो तमाम शेयर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में अचानक जो है बढ़ गए हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि अडानी समूह को जो एक बड़ा झटका लगा था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जनवरी महीने में, पिछले साल जनवरी महीने में, और कहा यह गया था कि अडानी समूह ने अपने शेयरों की जो शेयरों की जो कीमत थी उसकी ओवर प्राइसिंग की है
और बाकायदा उसके लिए जो है घालमेल किया गया, इस तरीके के आरोप लगाए गए थे। आरोप किसने लगाए थे? जो विदेशी संस्था है हिंडनबर्ग, जिसने साफ तौर पर कहा था कि वो शॉर्ट सेलिंग का भी काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक और महत्वपूर्ण चीज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो ये भी देखना होगा कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनका क्या रोल है, यानी कि हिंडनबर्ग का भी क्या रोल है, क्या वहां पर ये किसी तरीके से अनियमितता की गई है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ये तमाम पहलू कहे हैं। अडानी मामले पर सेबी की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। ये बड़ी खबर है और इसका साफ मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि शेयर बाजार से जुड़े नियम बनाना सेबी का काम है, बहुत जरूरी हो तभी सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देगा। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि दखल देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से अडानी ग्रुप को ये बहुत बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस खबर पर आगे भी आपका रुख करेंगे अंकित, और आपसे अपडेट लेंगे। आप रहे हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।